सीरियसली इतने पतले बाल और फिर इतना पतले बालों को मैं नहीं रह सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? हेलो, क्या आप भी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो? तो आपको कुछ चीज़ें बताऊँ जिससे करने से आपके बाल ठीक तो होंगे, साथ साथ ग्रो भी होंगे। मेरे बाल थे इतने छोटे लेजेड, और ये है उनका रिजल्ट 3 महीनों में, यहाँ से सीधे यहाँ तक 20% माई है टू ग्रो। इससे आपके बाल लगते भी हैं बहुत अच्छे। मेरे बालों को लोग वुल्फ कट मानते हैं, पर वो है नहीं। आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके बाल ठीक तो लगेंगे ही, साथ में ग्रो भी होंगे। सबसे पहले उस प्लास्टिक की कंघी को यूज़ करना बंद करो जो तुम्हारे बाल खींचती है, या तो ऐसे ब्रश पे स्विच हो जाओ, या फिर वो वाली कंघी बैम्बू में यूज़ करो। ये भी बैम्बू में यूज़ कर सकते हो, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मैं इससे अपने बालों को अच्छे से कोम करती हूँ। फिर मैं यूज़ करती हूँ एल्स का गुडनेस रोज़मेरी वाटर। ये इतना अच्छा है कि इसने मेरे बालों को ग्रो कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसे कहाँ लगाऊँ। सबसे पहले इसे अपने मिडल पार्टीशन में लगाइए। सबसे मैंने अपनी बैंग्स काटी हैं, वो बड़ी नहीं थी, पर जैसे मैंने इसे यूज़ किया उनका बढ़ना स्टार्ट हो गया। आप इसको कोई भी ब्रांड में यूज़ कर सकते हैं। मेरे को एल्स काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो लोग उसी के बारे में बात करते हैं। ये हेली रोडा और भी काफ़ी ब्रांड में अवेलेबल है जिनका मुझे नाम याद नहीं है। मैं आपको रिकमेंड ज़्यादा करूँगी क्योंकि कहीं मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ता मिलता है। सस्ता नहीं, बट या इट इज़ रियल। फिर आपको इसे यहाँ वाले और यहाँ वाला पार्टीशन में यूज़ करना है। केस कभी भी किसी भूत की एंट्री हो सकती है, तो कृपया करके प्रशांत रहे, जैसा कि मैंने बोला था। फिर अपने मिडिल पार्टीशन में, और फिर अपने बालों को एक बार ऐसे झटकार के, या फिर आप यूवी रेज में यानी कि सन में ले जा सकते हैं, और फिर इतना अच्छे से ऐसे कर सकते हैं जिससे वो। मैं आपको बोलूँगी एक बार कोम करना भी सही समझ लीजिए। मैं बार ऐसे इसलिए करी क्योंकि मैं बालकनी में खड़ी हूँ और बार ब्लैक हो रही है स्क्रीन। इससे आपके बाल एक तो अच्छे से वो फ्लैटन हो जाएंगे और इवनली आपके बालों में ये स्प्रेड हो जाएगा। प्लीज़ इसे अपनी रूट्स में ही लगाइए, जिससे आपके बालों में जो रूट से आपके बाल मेन ग्रो होते हैं वो ग्रो होंगे। जैसे कि आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, मैंने इसे 1 महीना यूज़ किया था बस, और मेरे बाल थिक भी होने लगे और ग्रो भी होने लगे। जो एंड देख रही है इसी की वजह से ग्रो हुई हैं, और मेरे बाल बड़े भी हो रहे हैं पीछे से। आई लिटरली जस्ट लव माई हेयर। इससे ज़्यादा मैं किसी चीज़ से प्यार नहीं करती। एंड आई एम थिंकिंग टू ग्रो इट टिल माई वेस्ट। तो कीप वॉचिंग माई चैनल एज वेल। लेट्स गो बैक ऑन द हेयर केयर। फिर मैं यूज़ करती हूँ शैम्पू। शैम्पू आप अपनी मर्जी का यूज़ कीजिए, बट ये टिप्स जरूर फॉलो कीजिए। शैम्पू आप या तो अपसाइड डाउन करें या ऐसे करें, कोई मतलब नहीं करता। आप उससे सिर्फ स्कैल्प पे करेंगे और ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपकी ज़्यादातर रूट स्कैल्प में होती हैं। ये जो बाल होते हैं इनमें कुछ नहीं होता। आप इन पर शैम्पू कर सकते हैं, पर जब शैम्पू का फोम बनता है ना, मैं उस पर ये मोस्टली ये लगाती हूँ। और कंडीशनर आपको इस हिस्से पे लगाना है क्योंकि वो काफ़ी अच्छा होता है। कभी आप कंडीशनर स्किप कर दें तो प्लीज़ उसे ज़्यादा स्किप मत करिए, कोशिश करिए कि ना करें। अगर मतलब आपके पास वो ख़त्म हो गया, आपके पास नहीं, तो सिल्ली आए और नहीं ला पाते हैं तो ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, रुको मेरे को गेट, सॉरी मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं एंड मैं एम रियली शाय, सो मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ। एंड देन मैं अपने बालों को कंडीशनर करती हूँ एंड्स पे। और बेस्ट इन द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, या तो आप इसे नीचे से ट्रिम करें। और हमारे बाल जो स्मूथ और शाइनी नहीं रहते ना, वो क्यों नहीं रहते हैं मैं बताती हूँ। आपको याद है मैंने आपको वो कंघी यूज़ करने का मना किया था, तो उसमें आप ऐसे वो वाली कंघी लें, बैम्बू वाली लें या नॉर्मल, फिर ये जो एंड सकते हैं ना, ट्रिम कर दें, अच्छे से कट कर दें बेसिकली, जिससे आपके बाल स्मूथ शाइनी रहेंगे। मैंने अभी नहीं किए हैं क्योंकि मैं इंदौर में हूँ फैमिली इमरजेंसी की वजह से, पर मुझे वीडियो तो बनानी पड़ती है ना भाई, करियर है मेरा। और मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्कूल और टीचर्स की तो अलग ही बात है। और ये इतने अच्छे आपके बालों को कर देता है। और मेरे बाल तो इतने थिक हो गए, मेरे बाल लेजिट इतने से थे, बस इतने से, मतलब मेरी आँख भी उससे बड़ी होती है। पर अब अगर आप मेरे बालों को आके देखोगे ना, लेजिट इतने बाल मेरे। एक और बार देखूँ, लेजिट मेरी आँख से भी ज़्यादा है। इसने स्प्रे ने मेरे बालों को इतना अच्छा कर दिया। और सबसे बड़ी मिस्टेक, हेयर ड्राई। अपने बालों को नेचुरली ड्राई होनी चाहिए। हेयर ड्राई सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है। अगर आप अपने बालों पे हीट डैमेज बहुत लगाते हैं तो प्लीज़ स्टॉप इट। एंड हाँ,
अगर आपको अपने बाल नहीं पसंद है ना स्ट्रेट या कर्ली, तो उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता उन पे। हीटलेस कर्ल्स, हीटलेस आप ट्राई कर सकते हो, कर्ल्स स्ट्रेट कैसे होगा, बट अगर करना है तो ट्राई कर सकते हो। बट प्लीज़ बंद करो इस चीज़ को कि अपने खुद के कर्ल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, खुद के स्ट्रेट। मैं अपने खुद के स्ट्रेट बालों से आज तक नफरत करती हूँ, बट कभी उन्हें ये नहीं बोला कि तू कितने गंदे बाल हो। अब उनको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, जैसे भगवान ने बोले। मेरी खुद की एक सगी बहन के कर्ली बाल हैं और मुझे उससे जेलसी होती है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। बट यार, आई लव माई हेयर एंड आई बी लविंग इट टिल द टाइम आई डोंट डाई। और हाँ, एक बात और बता दूँ, अगर आप शैम्पू करो तो उसे ऐसे मसाज करो अच्छे से, जिससे फोम तो बनेगा ही, और या तो वो मसाजर होता है वो यूज़, मैं उसे यूज़ नहीं करती, मुझे नहीं पसंद। एंड देन व्हेन यू आर डन विथ योर ऑल द स्टफ, वो एयर ड्राई हो जाए अच्छे से। मैंने आज ही अपने बाल धोए। ऐसे ऐसे आपको टैप मसाजिंग करनी है, फिर ऐसे कुछ मल पॉइंट्स पे, जैसे यहाँ पे हम, एंड देन यस, ये वाला मेथड बहुत ईजी है। अपने बालों को ऐसे पकड़ के पुल करो, जिससे इनर ग्रोथ आएगी, और फिर अपने बालों को ऐसे चोटी बना के पुल, जैसे ऐड में नहीं कर। लास्ट स्टेप, अपने बालों को हमेशा ब्रेड करके सोएं, क्योंकि उससे आपके बाल मॉइस्चर में रहेंगे और आपके बाल इधर उधर नहीं फैलेंगे और स्प्लिट एंड्स भी नहीं होते ज़्यादा। क्योंकि जब हम सोते हैं, हम या सैटिन पिलो यूज़ करो, मैं कॉटन यूज़ करती हूँ, मेरे पास सैटिन ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। बट अगर इफ़ यू वांट समथिंग नो, अगर आपको सैटिन पिलो यूज़ नहीं करना है क्योंकि आपके भाई बहन आपसे पिलो छीन लेते हैं, तो सैटिन कैप खरीद लो। वो इसको अपने बालों को अच्छे से रोल करके उसके अंदर फिट कर दो, एंड देन यू वांट टू स्लीप इन इट, तो आपके बाल सैटिन में रहेंगे, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन। एंड इफ यू वांट टू ट्राई हीटलेस कर्ल्स, ट्राई देम, बट बी केयरफुल एट दिस पॉइंट। सॉरी, किसी के अनएक्सपेक्टेड एंट्री हो गई थी हमारी मेड की। And then you can, I'll tell you today the ways of styling your own bangs. मुझे मैं बैंग्स में बहुत क्यूट लगती हूँ and I love them, especially my bangs. तो you can style them. अगर you hate your bangs, please don't यहाँ के वाले सब कट कर दो, क्योंकि बाद में वो ग्रो होंगी और आपको और दिक्कत होगी, क्योंकि वो यहाँ फिर मतलब यहाँ ग्रो होंगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ, मतलब समझो भाई इसके बालों को क्या होगी, इनर ग्रोथ आ रही है क्या, बहुत गंदा होता है वो। आई बिलीव, क्योंकि मेरी खुद की फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था। और अपने बालों को क्लेचर में रखना ना थोड़ा बंद करो, पोनीटेल ज़्यादा टाइट मत करो, रबर बैंड यूज़ नहीं करने का। स्क्रंची बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो बालों को खींचता नहीं है। रबर बैंड कॉटन की बनी होती है, जो स्क्रंची सैटिन का यूज़ करें। कलर अपनी मर्जी के हज़ारों मिल जाएंगे तुम्हें। मैं खुद सैटिन का स्क्रंची, तो मेरे पास सैटिन के अलावा बस एक कॉटन स्क्रंची है जो कि डबल लेयर है, और डबल लेयर भी आपको सैटिन में मिल जाते हैं। मेरे पास सैटिन वाला भी है। एंड इफ़ यू इवन बाय द 30-20 रुपीज़ वाला, दैट इज ऑल्सो सैटिन। ओके, ये मतलब सैटिन की तो बहुत एक्सपेंसिव आती है, अगर ये तुमने बोला कसम मैं पीट दूँगी तुम्हें। एंड माई हेयर इज नेचुरली स्ट्रेट, वेवी एंड्स नहीं है, पिन स्ट्रेट है, दिखते ऐसे क्योंकि कटिंग ऐसी ही कटिंग कराना लाइफ टाइम। और मैं तो सोचूँ ना अपने बालों को एकदम स्ट्रेट कट कराना, मतलब नो लेयर कटिंग, जिससे चोटी पोनीटेल सब में कितना इजी हो जाएगा भाई। और रात को सोने से पहले अपने बालों को एक बार कोम जरूर कर लेना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। और मेरे कोम की बेस्ट बात क्या है, वो किसी भी एंगल से आप उसे कोम कर सकते हो, ईजी ही रहेगा, उजड़ा चमन। और मैं अपने बालों को कभी कभी जब वॉल्यूम मुझे चाहिए होता है, मैंने वॉश या ऑयल लगाया था ना, मैं क्या करी, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। यू हैव टू डू दिस 3 times और मोर देन दैट, एंड यू कैन सी द वॉल्यूम गेट्स एडेड। मेरे बाल तो बहुत वॉल्यूम लगते हैं, अभी तो तेल लगा रखा, तेल जस्ट लाइक दैट। बाय, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर टिप्स।